जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं फिर से अपनी वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में मैं रूट से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाऊंगी। क्योंकि रूट के क्वेश्चन जैसे ही आते हैं बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि ये कैसा रूट आ गया, अब हमसे सोल्व नहीं होगा। तो चलो बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने क्वेश्चन लिया कि 5√2 प्लस 6√3। बच्चे इसको जैसे देखते हैं इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें रूट लगी है, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे मान लो हमने यहाँ पे 5 रेड पेन लिखा, ठीक है। 5 रेड पेन प्लस 6 ग्रीन पेन। तो अब बताओ यहाँ पे टोटल पेन की अगर करेंगे, टोटल पेन लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास टोटल पेन 5 और 6 11 हो जाएगा। लेकिन एक ही कलर में तो नहीं हो पाएगा ना, यानी कि 11 दोनों पेन रेड तो नहीं हो सकता है 11 का 11। तो इसलिए हम इन दोनों का यानी कि कलर दोनों का चेंज हो गया, एक रेड में है और एक ग्रीन में है। तो इसलिए हम इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे और लेते हैं एग्जांपल। अगर मान लो कहीं पे कुछ व्यक्ति बैठे हैं, 5 व्यक्ति है बैठे हैं, ठीक है, और जिसका सरनेम है मिश्रा, ठीक है। क्या है ये? मिश्रा जी हैं। 5 मिश्रा जी लोग बैठे हैं और 6 एक जगह जिसका सरनेम है ठाकुर। क्या है? ठाकुर। तो 6 ठाकुर बैठे हैं और 5 कौन बैठे हैं? मिश्रा बैठे हैं। तो ये बताओ कि टोटल को अगर जोड़ दें, टोटल लोग करना चाहेंगे तो कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएगा। लेकिन सरनेम तो अलग अलग हो जाएगा, इसलिए दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते हैं। जैसे और देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 5 मिश्रा ही लिख दिए, ठीक है। 5 मिश्रा हो गए, इसके बाद 6 मिश्रा हो गए यहाँ भी। तो ये बताओ कि दोनों के दोनों जगह सरनेम तो सेम है, यानी ये भी मिश्रा जी हैं और ये भी मिश्रा जी हैं, ठीक है। तो दोनों को हम प्लस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सरनेम क्या हो गया? दोनों का सेम हो गया। तो कितने लिख सकते हैं इसको हम? 11 मिश्रा हो जाएगा, यानी मिश्रा कितने हैं? तो 11 मिश्रा है, ठीक है। तो उसी तरह से अब यहाँ पे आओ अपने क्वेश्चन पे। देखो ये पीछे वाले जो नंबर है तुम्हारे सरनेम का काम करेगा। क्या दोनों का सरनेम सेम है? नहीं। यानी इसको देखा जाए अपने कहीं भी ये मिश्रा जी हैं, ये ठाकुर जी हैं, तो ये तो मिश्रा ठाकुर जी अलग अलग हैं, तो इसको हम प्लस नहीं कर सकते। मतलब मेरा आंसर यही रह जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखो 6 है √5 प्लस 8√5। क्या इसको प्लस कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे देखो अगर इसको हम मानते हैं कि इसका सरनेम ये ठाकुर है तो ये भी तो ठाकुर है। ये क्या है? ये भी ठाकुर है। तो बताओ कि टोटल कितने ठाकुर हो गए? यानी कि टोटल यहाँ पे 6 ठाकुर बैठे हैं और यहाँ पे 8 बैठे हैं, तो होगा कितना? 14 ठाकुर हो जाएगा, ठीक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 14, और ठाकुर का काम कौन कर रहा है? √5 कर रहा है, ठीक है। तो 14√5 होगा, 14√5 ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो मेरा प्लस रहा। चलो माइनस देख लेते हैं। तो माइनस वाले में हम सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन लेते हैं। सब्ट्रैक्शन है हमारे पास, यानी ये रहा हमारे पास एडिशन। हमने प्लस बना लिया, अब माइनस देख लेते हैं। तो माइनस में 6√2 माइनस 4√3। क्या हम इसको माइनस कर सकते हैं? वही काम यहाँ करना। देखो पीछे वाले सरनेम से रिलेट करना। ये सरनेम तो दोनों का चेंज हो गया, एक √2 है और एक √3 है, यानी इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब मेरा यही आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिखा 7√5 माइनस 8√5, ठीक है। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कितने हैं? यहाँ मिश्रा जी 7 बैठे हैं और यहाँ कितने बैठे हैं? 8 बैठे हैं। लेकिन बीच में क्या है? माइनस, यानी 8 मिश्रा में से 7 मिश्रा को माइनस कर दो, तो 8 में से 7 को माइनस कर दें, कितना बचेगा हमारे पास? 1 बच जाएगा। और किस में से माइनस कर रहे हैं? पीछे वाले से माइनस कर रहे हैं, यानी ये साइन हमारा रहने लगेगा माइनस का √5।
ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने लिखा 10 रूट का 7 माइनस 5 रूट का 7। अब देखो क्या हमारा सरनेम सेम है? दोनों का सरनेम सेम है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहाँ रूट का 7 है, यहाँ रूट का 7 है। तो बस 10 में से 5 को माइनस कर लो, कितना बचेगा? 5, और सरनेम है रूट 7, तो रूट 7 लगा दो। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रहा सब्ट्रैक्शन और ये रहा एडिशन। अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई। थर्ड नंबर हमारा है मल्टीप्लाई। ठीक है, गुना। अब गुना देखते हैं, तो गुना में भी वही काम करना है। देखो हमने लिखा 3 रूट का 2 मल्टीप्लाई 6 रूट का 3। अब यहाँ पे पहले बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 3 में 6 यानी 3 मल्टीप्लाई 6 रूट 2 मल्टीप्लाई 3, कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18, और रूट का क्या आएगा? रूट का आ जाएगा 6। मल्टीप्लाई में तो जैसे तुम कर देना, लेकिन बस प्लस माइनस में दिक्कत होती है बनाने में। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो अब रूट में सेम वैल्यू आ जाए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 रूट 2 है, दोनों जगह सेम है, सरनेम सेम है। तो ये हमारे पास अगर हम x मल्टीप्लाई रूट का x और मल्टीप्लाई रूट का x करें तो हमको केवल x मिलता है। क्या मिलता है? x, क्योंकि दोनों सेम है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाई 6 और दोनों यहाँ पे हमारे पास क्या है? सेम है, यानी कि रूट का 2 क्या हो जाएगा? सिंगल 2 हो जाएगा। तो 6 4 जा 24, और 24 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 48। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।